एक आदमी मेरे पास आया, गांजी लाल। गांजी लाल मेरे से बोलता है कि मुझे ये एक लाइन मिली है, तुम्हारे शास्त्रों में लिखी हुई है, जगत मिथ्या ईश्वर सत्य है। जगत मिथ्या कैसे हो गया? हम इस संसार में रह रहे हैं, ये वो चूप है, फिर वही वाली बात। मैं ऐसी बात करने वाले आदमी के पास कुछ बोलना अपनी अंदर की शांति को भंग करना है, लेकिन जवाब परमात्मा की तरफ से आ गया तो मैंने दे दिया। वो तुम्हें ईश्वर की तरफ ले जाने के लिए ये लाइन बोली। सबसे पहले तो ईश्वर है क्या? ये सकल ब्रह्मांड ईश्वर है, और जब ये सकल ब्रह्मांड है तो जगत कहाँ बचा है इसमें। लेकिन तुम्हें शुरुआत में ये चीज़ बताने के लिए पहले फर्स्ट स्टेज कूदाई जाती है, उसके बाद में दूसरी स्टेज आती है। तो तुम समझ जाते तो तुम बोलते नहीं, लेकिन तुम्हारा मकसद ही कुछ और है। इस शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, तो आज वो आकर बताएंगे नहीं। लिखा हुआ ही है एक एक लाइन में। अब आप उनके भावार्थ को नहीं समझ सकते तो मुझे ये बताइए, आप कंप्यूटर सिलेक्टेड आदमी हो क्या? कंप्यूटर से सिलेक्ट हो, मानव का दिमाग है, मस्तिष्क है। तुम उनके भावार्थ को नहीं समझ पाए। अरे वो जो कहने वाले थे कह कर चले गए, तुम मानो मत मानो तुम्हारी मर्जी। जब मानव का दिमाग है, मस्तिष्क है, तो फिर उल्टी बात क्यों कर रहे हो? तुम्हें ये पूछना ही नहीं चाहिए। या तो ये हुआ कि तुम हिंदू नहीं हो। कोई और अपने धर्म पर सवाल खड़े नहीं करेगा, लेकिन हिंदू साइंटिफिक शास्त्रों पर सवाल जरूर खड़े करेगा। एक आदमी को सबसे पहले आटा लगाने के लिए बोला जाता है, रोटी नहीं बनाई जाती पूरी एक साथ। पहले आटा बनाने के लिए बोला जाता है, फिर उससे आगे की स्टेप बताई जाती है। अब तुम संसार को बता दिया संसार सत्य, तुम इसी में उलझ के रह गए, परमात्मा की तरफ क्या खाक जाओगे? सब जगह जब परमात्मा दिखता है ना, तो सब सत्य हो जाता है। लेकिन इसमें बोला गया है कि जगत मिथ्या है, तो जगत को तुमने संज्ञा दिया कि तुम्हारी दृष्टि में जगत है क्या और परमात्मा है क्या। तुम परमात्मा को समझोगे तभी तो तुम्हें जगत दिखेगा। वहाँ पे पूरी बॉडी की बात की जा रही है, तुम उंगली पकड़ के बैठे हो। अरे उस पूरी बॉडी में वो उंगली भी आ जाती है। मूर्ख आदमी, दुष्ट प्रकृति के आदमी। और तुम जिस प्रकार से, जिस मानसिकता के साथ बोल रहे हो ना, तो आज के जमाने में जो संतों की वाणी कठोर हुई है, उसका कारण समय के अनुसार अपडेटनेस है। समझे? रामायण के टाइम पर राम जी काम आए, कृष्ण जी के टाइम पे कृष्ण जी की जैसा व्यवहार होना चाहिए था। सिचुएशन और परिस्थिति के अनुसार प्रकृति अपना बैलेंस बनाती है और वो नए नए लोगों को उत्पन्न करती है। श्री कृष्ण जी के टाइम पे कितने लोग उन्हें भगवान मानते थे? मुश्किल से कुछ चुनिंदा लोग। अगर मानते तो युद्ध भी ना होता। लेकिन वो तो खैर जो डिसाइड होना होता है वो तो होता है। लेकिन तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे अनुसार मैं बता रहा हूँ कि आज के संतों की जो लैंग्वेज है वो कठोर होनी ही चाहिए। क्योंकि तुम जैसे लोग आज जिस प्रकार से पैदा हुए हो, उनके लिए यही भाषा समझ में आएगी। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों के लिए एक बढ़िया सा डंडा गढ़ के रखना चाहिए और ऐसी सुताई करनी चाहिए ऐसे लोगों की, बहुत ही भयंकर वाली। ना तो ऐसे दुष्ट लोग कहीं पहुँचते हैं, ना ही किसी को पहुँचने देते हैं। दो लाइन बड़ी फेमस है कि वो तुम्हें फ्री में सब कुछ देंगे, लेकिन शिक्षा नहीं देंगे। कौन? परमात्मा। कौन? संत पुरुष। क्योंकि शिक्षा से उत्पन्न होगा तर्क, और परमात्मा बुद्धि और तर्क से परे है। कि भाई वो तर्क तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं। वो तुम्हें शिक्षा दे सकते हैं, सिस्टम नहीं, क्योंकि सिस्टम प्रकृति से डिसाइड है, जो तुम्हारे पिछले कृत्यों से निर्धारित होता है। पानी जब ऊपर से बरसता है और कीचड़ में जाता है, तो जब कीचड़ में होकर के उससे आगे जब निकलता है तो वो कीचड़ ही निकलता है, अलग से कोई रस नहीं छोड़ता। इसीलिए जो शिक्षा दी जा रही है वो तुम्हारे दिमाग से होकर निकलेगी, तो वो वही निकलेगी जो तुम हो, अलग से नहीं। इसलिए हर इंसान को आनंद के साथ डूबना चाहिए, फालतू के तर्क विचार में नहीं पड़ना चाहिए। और तुम पढ़ोगे तो सामने वाला ज़रूरी नहीं कि अपने अंदर की शांति को भंग करके तुम्हें जवाब दे, क्योंकि जो उस स्तर पे पहुंच चुका वो फालतू के तर्कों में पड़ता नहीं। आज के टाइम पे अगर भगवान आएंगे तो क्या कोई घोड़े पे बैठ के
यहाँ त्रिशूल लेकर के आएंगे क्या? आज के टाइम पे पैंट बुशर्ट पहन के आएंगे अगर भगवान आएंगे तो तुम पहचान लोगे क्या? यहाँ मानने और जानने के चक्कर में मत पड़ना। यहाँ पे हर इंसान का अपना रास्ता है। जो जिस रास्ते को मान करके आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, उसे रास्ता वैसा ही दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। जो परमात्मा की शरण में आता है वो उसे दिशा देने का काम करता है, कुतर्क लोगों को नहीं। समय कम है, भगवान बनने के चक्कर में रहोगे, मारे जाओगे। कहीं भी पहुँचोगे नहीं पहुँचोगे मैं नहीं कहता, लेकिन भक्त बनोगे तो समर्पण उत्पन्न होगा। और समर्पण उत्पन्न होगा तो प्रकृति की शक्तियाँ तुम्हारे निहित होंगी। भगवान फिर तुम्हें भगवान बना देगा और जो आनंद होगा वो पार होगा, क्योंकि यहाँ पे भक्त का महत्व और भी तगड़ा वाला होता है। जिसने फालतू के जंजाल छोड़ के गुरु मंत्र पकड़ लिया, नाम पकड़ लिया, तो उसके लिए परमात्मा वहीं से प्रकट हो गया। क्योंकि परमात्मा कहता है कि मुझे जो जैसे पकड़ता है मैं उसके लिए वहीं से प्रकट हो जाता हूँ। कहीं भटकोगे तो अंत में फिर यहीं आना होगा, तो क्यों ना यहीं से स्टार्ट करके इससे आगे की कड़ियाँ पकड़ी जाएं। जो संतों के पास बैठता है तो संत का आभा मंडल उसे पकड़ लेता है, और जो संत पुरुष ने अपने तप बल से प्राप्त किया है, जो सांसारिक व्यक्ति है वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। जो विभिन्न मेहनत करने के बाद संत पुरुष ने प्राप्त किया है, तभी तो आपने देखा होगा कि संत पुरुष के सामने बैठे हुए लोग बड़े आनंद फील करते हैं, और जब संत पुरुष बोलता है तो उनकी गर्दनें हिलती हैं। हाँ, उन्हें आनंद आ रहा होता है, उन्हें सब समझ में आ रहा होता है। और संत अगर बोले ना भी समझ में आए तो आपका समर्पण आपको समझाना शुरू कर देता है, परम शक्ति से कनेक्ट कर देता है। एक यही तो जगह है परमात्मा जहाँ तुम समर्पण करते हो, बाकी जगह तो तुम्हें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और समर्पण किया नहीं जाता, समर्पण हो जाता है। जब तर्क वितर्क छोड़ के बस केवल सुना जाता है तो समर्पण हो जाता है। जो आकार को नहीं पहचान पाया वो निराकार को भी नहीं पहचान पाएगा।